स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट ऊपर से आ रही है, ये एयर है, मान लिया जाए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये एयर है और एयर होगा या वैक्यूम हो सकता है, ये यहाँ पे सेकेंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है बच्चों तो लाइट एयर से इंसिडेंट होगा और इस मीडियम में, और फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे कैसे? बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों? ये वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब लाइट एयर और वैक्यूम से किसी मीडियम में पास करती है और उस समय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू द मीडियम। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बच्चों ये निश्चित रूप से कंफर्म करना है फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम ही होना चाहिए, फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को मिल सकता है। चलिए मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो बच्चों फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है लाइट का वो सी लेते हैं, एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसी मीडियम की बात करें तो यहाँ पे मैं मान रखा है ये वैल्यू v है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये म्यू मैंने लिखा, ये म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इक्वल टू सी बाई वी इसको लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट मेरा क्लियर है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे कहेंगे जब लाइट एयर और वैक्यूम से किसी मीडियम में पास कर रहा हो और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि निश्चित रूप से किसी न किसी और मीडियम के रिलेशन में और मीडियम के रिलेटिव में इसका वैल्यू निकाला गया है। तो ये कंडीशन तब अप्लाई होता है बच्चों जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया हो और पहला मीडियम निश्चित रूप से एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो और फर्स्ट मीडियम लाइट और एयर ना हो, इस कंडीशन में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं बच्चों तो वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम व्हेन फर्स्ट मीडियम शुड नॉट बी एयर और वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, मान लेते हैं इसमें इसका स्पीड v1 है, v1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम v2। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो म्यू इक्वल टू म्यू किसके रिस्पेक्ट में? तो 2 के रिस्पेक्ट, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू क्या होगा बच्चों? v1 बाई v2। चूंकि ये मीडियम, इस मीडियम का m2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m1 के रिलेशन में निकाला गया है, इसलिए इसको कहेंगे बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इक्वल टू ये क्या होगा? ये वैल्यू होगा v1 बाई v2 का। क्लियर?
इसको मैं, ये हो गया बच्चों ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? तो लाइट बच्चों, लाइट जब किसी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास से पास करता है तो उसका पाथ डिफरेंट वे में चेंज होता है। देखते हैं, अगर रेक्टेंगुलर शीट से लाइट पास करती है तो दो जगह रिफ्रैक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन बी पॉइंट पे और दूसरा रिफ्रैक्शन सी पॉइंट पे। यहाँ मैंने फर्स्ट मीडियम को एयर मान रखा है, सेकेंड मीडियम ग्लास है, तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। और जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल की ओर फोल्ड हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं लाइट नॉर्मल की ओर थोड़ा सा मुड़ गया। अब यहाँ पे सी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइट मूव कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। और आप जानते हैं जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करता हो तो लाइट का पाथ नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, जाना चाहिए बच्चों इसको ऐसे, लेकिन यह नॉर्मल से दूर चला गया। तो इस कंडीशन में ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट और इमरजेंट पाथ ऑफ द लाइट के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट की बात करें बच्चों, तो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ये ओरिजिनल पाथ इसका ऐसे हो जाता, लेकिन लाइट गया कैसे, इस पाथ से गया। तो बच्चों इस बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैंने बताया लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट एंड इमरजेंट पाथ ऑफ द लाइट। ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट एंड इमरजेंट पाथ ऑफ द लाइट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कहलाएगा बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट एंड इमरजेंट पाथ ऑफ द लाइट। ओके, नेक्स्ट बात करें बच्चों ग्राफिकल बिटवीन साइन आई एंड साइन आर। साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन आर का मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों अगर मैं ये ग्राफ आप देख रहे हैं, वाई एक्सिस को साइन आई से रिप्रेजेंट किया मैंने और एक्स एक्सिस को साइन आर से रिप्रेजेंट किया। अगर मैं लिखता हूं स्लोप, तो बच्चों स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब होता है और tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है बच्चों, साइन आई है, और बेस का मतलब क्या है बच्चों, साइन आर है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्लोप क्या बताएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। लेकिन अगर लाइट का फर्स्ट मीडियम क्या हो, एयर हो, और सेकेंड मीडियम कोई मीडियम हो एयर के अलावा, एयर और वैक्यूम के अलावा, फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम लेते हैं, सेकेंड मीडियम कोई अदर ले लेते हैं। तो अगर सिंपल स्लोप निकाला जाए तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक कंडीशन, ये कंडीशन मैं लिख दूं, फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्राफिकल मेथड से, तो बच्चों कंफर्म करना है फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकलेगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसके माध्यम से, स्लोप के माध्यम से। स्लोप इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और अगर फर्स्ट मीडियम भी एयर और वैक्यूम के अलावा दूसरा कोई मीडियम है तो उस कंडीशन में जो स्लोप निकालेंगे बच्चों वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देगा। तो ग्राफिकल मेथड से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाला जा सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाला जा सकता है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम है तो स्लोप निकालेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। और अगर फर्स्ट मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और है और स्लोप निकालेंगे तो मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकलेगा। नेक्स्ट बात करें बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास से पास करती है तो दो पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होता है, एक बी पे और सी पे। इस तरह से ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट और इमर्जेंट पाथ ऑफ द लाइट के बीच एक परपेंडिकुलर गैप डेवलप होता है। उस परपेंडिकुलर गैप को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूँ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे शो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर गैप जो आपको दिखेगा बच्चों ये कहलाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है बच्चों? लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का वैल्यू है, ये आई का वैल्यू है। आई का वैल्यू बढ़ता है, ये नीचे करेंगे तो ये लाइट ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, तो निश्चित रूप से ये वाला गैप बढ़ने वाला है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा, अगर इस मीडियम का थिकनेस बढ़ता है, अगर मीडियम देख ली इतना बड़ा है, अगर और बड़ा और चौड़ा हो जाइए तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। अगर किसी लाइट का वेवलेंथ कम है तो उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो बच्चों एक पॉइंट मैं आपसे पूछ लूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। मैं आपसे पूछूं सबसे ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस कलर का होगा, वॉयलेट का होगा या रेड का होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। जिसका वेवलेंथ कम होता है उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि वेवलेंथ सब कम है, सबसे कम है वॉयलेट का, इसलिए वॉयलेट का लैटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा। बच्चों आज के लिए यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं वीडियो, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।